नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द आर्यवर्त टीवी। दुनिया भर में विरोध जताने के कई तरीके हैं। उनमें से एक है जलाना, जिसमें ऑपरेशन को सिंबलाइज करने वाली चीज को जलाया या नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ भारत में हर साल मनुस्मृति के नाम पर किया जाता है। भारत में दलितों के हक की लड़ाई और महिलाओं की स्थिति के नाम पर जगह जगह बहुत से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनुस्मृति को जलाकर विरोध जताया जाता है। इनमें कई छात्र संगठन भी शामिल होते हैं। हिस्ट्री बिहाइंड बर्निंग मनुस्मृति। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का जब जन्म हुआ उस समय हिंदू सोसाइटी बर्थ बेस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी एंड अदर सोशल डिस्क्रिमिनेशन से प्रभावित था, जिसके कारण समाज के एक वर्ग ने जीवन भर अनेक भेदभावपूर्ण असमानताओं, इनजस्टिस और डिस्क्रेडिट को झेला। यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक जागरूक एवं स्वाभिमानी व्यक्ति के मन में ऐसे व्यवहार के प्रति आक्रोश जन्म लेता है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज में फैली इस समस्याओं का जनक हिंदू शास्त्रों को मानते थे, जिसमें वह सबसे अधिक दोष हिंदू धर्म की लॉ बुक या धर्मशास्त्र मनुस्मृति और मनु को देते थे। इस विषय में डॉक्टर अंबेडकर कंप्लीट राइटिंग्स एंड स्पीचेस के पार्ट 1 में कहते हैं, मुझ पर मनु का भूत सवार है और मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उसे उतार सकूं। वह शैतान की तरह जिंदा है। सामाजिक अधिकारों के संबंध में मनु के कानून से ज्यादा बदनाम और कोई विधि संहिता नहीं है। मनु एक ऐसे भाड़े का दलाल था जो एक विशेष समुदाय में जन्मे लोगों के स्वार्थ की रक्षा करने के लिए ही पैदा हुआ था। दोस्तों, इन्हीं कुछ वजहों से डॉक्टर अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महार सत्याग्रह के दौरान हजारों लोगों की मौजूदगी में मनुस्मृति का दहन किया था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य दलितों को मंदिरों में प्रवेश तथा चावदार तालाब में पीने के पानी पर अधिकार दिलाना था। यह डॉक्टर अंबेडकर का पहला सत्याग्रह था। इसे मनुस्मृति दहन दिवस और सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस सत्याग्रह में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों द्वारा प्रतिज्ञा ली गई कि मैं जन्म के आधार पर चतुर्वर्ण सिस्टम को नहीं मानता, मैं जाति भेद में विश्वास नहीं करता। मेरी मान्यता है कि अनटचेबिलिटी हिंदू धर्म के लिए अभिशाप है और मैं इसे पूरी तरह नष्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं कम से कम सभी हिंदुओं के बीच खाने पीने की किसी भी पाबंदी का पालन नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि अछूतों को मंदिर में जल स्रोतों, स्कूलों और सुविधाओं तक पहुंच का समान अधिकार होना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने एक शानदार भाषण दिया। मनुस्मृति को जलाने के लिए पहले से ही वेदी बनाई गई थी। इसके चारों ओर पोल इरेक्ट किए गए थे और जिनके चारों तरफ बैनर लगे हुए थे जिन पर लिखा था, मनुस्मृति दहन भूमि, यानी मनुस्मृति के लिए शमशान, छुआछूत का नाश हो, ब्राह्मणवाद को बरी करे। तो क्या डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति को जलाना सही था? चलिए पहले जान लेते हैं मनुस्मृति है क्या। व्हाट इज मनुस्मृति? मनुस्मृति स्वयंभू मनु के प्रवचनों का संकलन है, जिन्हें उनके शिष्यों द्वारा कंपाइल किया गया था। यह दुनिया की पहली लॉ बुक है या मानव धर्म शास्त्र है। इसे हिंदुओं का धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। मनु के प्रवचनों को सुंग काल के आसपास लिपिबद्ध रूप में कंपाइल किया गया है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। यह आज की सीआरपीसी और आईपीसी की तरह लिखी गई है। महाभारत, रामायण, कौटिल्य अर्थशास्त्र, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय उपनिषद आदि प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। वहीं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने भी 10वें ग्रंथ में मनुस्मृति की चर्चा की है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति के 500 से अधिक श्लोकों का उपयोग किया है। यहाँ तक कि विदेशों में भी मनुस्मृति की प्रशंसा करते हुए मैक्स मुलर, पी थॉमस, लुइस रेनो ने भी इसे धर्मशास्त्र के साथ साथ लॉ बुक भी माना है और उसके लॉ को कल्याणकारी बताया है। मनुस्मृति पर ऑब्जेक्शन के मुख्य 3 रीजन हैं। पहला कि मनु ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। दूसरा, इस व्यवस्था में मनु ने शूद्रों तथा दलितों के लिए इनह्यूमन लॉ तय किए। तीसरा, मनु स्त्री विरोधी थे। आइए सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। वर्ण का अर्थ होता है जिसको वर्ण किया जाए वह समुदाय। वर्ण व्यवस्था की चर्चा मूलतः 3 वेदों में की गई है। वर्ण व्यवस्था को 4 अंगों या वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आज का सोशल स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह का है। वेदों में वर्ण व्यवस्था को गुण, कर्म, योग्यता के आधार पर बनाया गया है। इसके उदाहरण आज भी हमारे समाज में मौजूद है, जो कि इंटेलेक्चुअल, डिफेंस, मार्शल, बिजनेसमैन एंड लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। गीता के 4th चैप्टर श्लोका नंबर 13 में
श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण कर्म विभाग के अनुसार ही चतुर्वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 12वें मंत्र, यजुर्वेद के 39वें अध्याय के 11वें मंत्र, अथर्ववेद के 19वें कांड 6ठे सूक्त के 5वें 6ठे मंत्र में कहा गया कि जो लोग इंटेलेक्चुअल हो वो ब्राह्मण, जो अधिक पराक्रम वाले हों वे क्षत्रिय, जो बिजनेस करते हों वो वैश्य और जो सेवा करते हों वो शूद्र हैं। ऐसा ही डॉक्टर अंबेडकर ने कंप्लीट राइटिंग एंड स्पीचेस के पार्ट 1 में जिक्र किया है। भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि आरंभ में यह अनिवार्य रूप से वर्ग विभाजन के अंतर्गत व्यक्ति की दक्षता योग्यता के आधार पर वर्ण में बदल सकता था। जैसा कि वेदों से ज्ञात हो चुका है कि शूद्र वह है जो श्रमिक है, अनपढ़ है। इसे आज के समय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कह सकते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। उपनयन संस्कार के बाद ही वह द्विज बनता है। मनुस्मृति के 10 चैप्टर श्लोक नंबर 4 में कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्ण को द्विज कहते हैं क्योंकि इनका दूसरा जन्म एजुकेशन पूरी होने के बाद होता है। वहीं चौथा वर्ण यानी शूद्र को एक जाति वाला कहा गया है, जो माता पिता से ही जन्म प्राप्त करने वाला और अनएजुकेटेड होता है, जो एजुकेशन को प्राप्त नहीं करता। वहीं 2nd चैप्टर के श्लोका नंबर 172 में कहा गया है कि जब व्यक्ति का ब्रह्म जन्म नहीं होता तब तक वह शूद्र के समान ही है। अब प्रश्न होता है कि क्या शूद्र भी अन्य वर्णों में जा सकता है? तो इसके लिए मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 10 में श्लोका नंबर 65 में कहा गया है कि गुण कर्म योग्यता के आधार पर ब्राह्मण शूद्र बन जाता है और शूद्र ब्राह्मण बन जाता है। इसी प्रकार अन्य वर्णों के लिए भी कहा गया है। ऐसा ही 9th चैप्टर के श्लोका नंबर 335 में कहा गया है कि शूद्रों को श्रेष्ठ क्रम से उच्च वर्ण की प्राप्ति का विधान है। मनुस्मृति पर अनटचेबिलिटी के आरोप भी लगते हैं। क्या ये वाकई में सही है? आइए देखते हैं। मनुस्मृति के पहले चैप्टर के श्लोका नंबर 91 में कहा गया है कि शूद्रों को द्विजाति के घर में रसोईया आदि का कार्य करने का निर्देश है। वहीं तीसरे चैप्टर के श्लोका नंबर 112 में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र अतिथि घर आ जाए तो उसे अच्छे से ट्रीट कर उसे भोजन खिलाए। वहीं श्लोका नंबर 116 में कहा गया है कि अपने घर के नौकर जो शूद्र होते हैं उन्हें पहले खाना खिलाए। इससे साबित होता है कि अगर मनु अनटचेबिलिटी को मानते तो शूद्र को द्विजों के यहाँ रसोई आदि कार्य का आदेश नहीं देते। वह द्विजों द्वारा घर में आए शूद्रों को भोजन खिलाने के लिए नहीं बोलते। वहीं बात करें शूद्रों को दिए गए राइट्स एंड इक्वालिटी की, तो मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 2 137 में कहा गया है कि व्रत शूद्र का सभी द्विज सम्मान करें। ऐसा ही चैप्टर नंबर 10 126 में कहा गया है कि शूद्रों को धर्म पालन की स्वतंत्रता है। वहीं कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मनुस्मृति शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं देती, जबकि यजुर्वेद के 26वें अध्याय के 2 मंत्र में कहा गया है कि यह कल्याणकारी वेदवाणी का उपदेश सभी मनुष्यों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, शूद्रों, वैश्यों, स्त्रियों के लिए किया गया है। वहीं मनुस्मृति का 8 चैप्टर 337 से लेकर 338 के श्लोक में कहा गया है कि शूद्र के द्वारा किए गए अपराध का दंड अज्ञानी होने के कारण उसके अन्य 3 वर्णों में सबसे कम है, जबकि ब्राह्मण को सबसे अधिक तय किया गया है। अब सवाल उठता है कि इतने अच्छे श्लोका के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने इसे जलाया क्यों? दरअसल जिस मनुस्मृति को डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया वो मूल इस मनुस्मृति नहीं है। यह रिसर्च से साबित हो चुका है। वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृति में श्लोकों की संख्या 2685 है, लेकिन रिसर्च के बाद 1471 श्लोक मिलावटी सिद्ध हुए, यानी बाद में इन श्लोकों को ऐड किया गया, और वहीं 1214 मौलिक सिद्ध हुए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देश के संविधान को लागू हुए लगभग 72 साल हो चुके हैं, लेकिन इतने सालों में संविधान में सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कुछ संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध भी है। जैसे संविधान की मूल आत्मा उसकी प्रस्तावना है, वैसे मनुस्मृति की मूल भावना वेद है। महर्षि मनु वेद को प्रमाण मानते थे, और वर्तमान में उपस्थित मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी नहीं गई, बल्कि उसके प्रवचनों का कंपाइल किया गया, जिसमें समय समय पर लोगों ने अपने अनुरूप श्लोक जोड़ दिए। मनुस्मृति का आधार वेद है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि मनुस्मृति में उपस्थित मनुस्मृति का लगभग 65% हिस्सा वेद विरुद्ध होने से बाद की जोड़ी गई रचना साबित होता है। इसलिए जो कास्ट सिस्टम आज दिखता है उसकी वजह मनु नहीं है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर भी मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपनी राइटिंग एंड स्पीचेस के पार्ट 1 में कहते हैं, जाति व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत
वर्ण के आधारभूत सिद्धांत से अलग है, न केवल मूल रूप से भिन्न है बल्कि मूल रूप से परस्पर विरोधी भी है। पहला सिद्धांत गुणों पर आधारित है। पार्ट 1 में वह कहते हैं, वेद में वर्ण व्यवस्था की धारणा का यह सारांश है कि व्यक्ति वह पेशा अपनाए जो उसकी स्वाभाविक योग्यता के उपयुक्त हो। यहाँ तक कि मनुस्मृति में आज मौजूद 4000 जातियों का भी जिक्र नहीं है और न ही वर्णों में किसी तरह का कास्ट कैटेगराइजेशन है जैसा आज जनरल OBC ST और SC में दिखता है। वर्ण कर्म और योग्यता के आधार पर बनाए गए हैं, न कि जन्म के आधार पर। हालांकि आज मनुस्मृति भारत में लागू नहीं है, लेकिन वह दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी न किसी रूप में मौजूद दिखती है। तो दोस्तों, यही सीरीज का पहला भाग है। आई होप आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड यू वेल दिस टॉपिक। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज बाय दिस वी गेट मोटिवेशन दैट वी कैन गिव you much more good content. So see you again. Jai Hind, Vande Mataram.